क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका प्यारा पेट डॉग असल में इंसानों के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में से एक का वंशज है। हजारों साल पहले अगर रात में आपके कैंप के बाहर भेड़ियों की आवाज सुनाई देती थी तो इसका मतलब होता था खतरा, शायद मौत भी। भेड़िए ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर थे और झुंड में शिकार करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यही डरावने प्रीडेटर्स आज हमारे बिस्तरों पर सोने वाले प्यारे साथी बन गए? इसका जवाब जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा अजीब है। इंसानों ने जानबूझकर डॉग्स को नहीं बनाया था, बल्कि हो सकता है कि भेड़ियों ने खुद को डॉग्स में बदलना शुरू कर दिया था, उससे पहले कि इंसानों को इसका एहसास भी होता। और ये सब शुरू हुआ कुछ खाने के बचे हुए टुकड़ों और पुराने कैंपफायर के आसपास। इस कहानी को समझने के लिए हमें 20,000 से 40,000 साल पीछे आइस एज में जाना होगा। उस समय इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में हंटर गैदरर्स की तरह रहते थे। जिंदगी बेहद कठिन थी, खाना कम था, सर्दियां जानलेवा थी और एक छोटी सी चोट भी मौत का कारण बन सकती थी। इंसानी कैंप्स के आसपास अक्सर भेड़िए इंतजार करते रहते थे। इंसान हड्डियां, खाने के टुकड़े और बचा हुआ मांस पीछे छोड़ देते थे। भेड़ियों के लिए ये कैंप्स किसी फ्री रेस्टोरेंट से कम नहीं थे। शुरुआत में सिर्फ कुछ भेड़िए ही इंसानों के करीब आने की हिम्मत करते थे। जो बहुत आक्रामक थे वे अक्सर इंसानों द्वारा मार दिए जाते थे। जो बहुत डरपोक थे वे दूर रहते थे और उन्हें खाना नहीं मिलता था। लेकिन जो शांत और जिज्ञासु थे उन्हें फायदा मिला। वे बिना खतरनाक शिकार किए इंसानों का बचा हुआ खाना खा सकते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोस्ताना भेड़िए बेहतर तरीके से जीवित रहे और उनकी संख्या बढ़ती गई। धीरे धीरे इवोल्यूशन ने उन्हें बदलना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ अपनी आंखों से भी देखा है। 1959 में सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री बेल्याएव ने सिर्फ सबसे दोस्ताना लोमड़ियों को आपस में ब्रीड करवाना शुरू किया। कुछ ही दशकों में वे लोमड़ियां डॉग्स जैसी हरकतें करने लगी। वे अपनी पूंछ हिलाती थी, इंसानों का ध्यान चाहती थी और उनसे लगाव दिखाती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनका रूप भी बदलने लगा। उनके कान ढीले हो गए, थूथन छोटा हो गया, पूंछ मुड़ने लगी और चेहरा नरम दिखने लगा। सिर्फ दोस्ताना स्वभाव चुनने से उनका व्यवहार और शरीर दोनों बदल गए। संभव है कि प्राचीन भेड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। हजारों सालों में वे कम डरावने और इंसानों के साथ ज्यादा सहज हो गए। ये शुरुआती प्रोटोडॉग्स अब पूरी तरह जंगली नहीं थे, लेकिन अभी पालतू भी नहीं बने थे। जल्द ही इंसानों को समझ आ गया कि ये जानवर उनके लिए फायदेमंद है। वे खतरों को पहले सुन सकते थे, दूर से गंध पहचान सकते थे और शिकार को ट्रैक करने में मदद कर सकते थे। भेड़िए एक जीवित अलार्म सिस्टम और शिकार के साथी बन गए। धीरे धीरे ये साझेदारी और मजबूत होती गई। यही कारण है कि डॉग्स इंसानी इतिहास के पहले पालतू जानवर बने, खेती, भेड़ और बकरियों से भी पहले। जैसे जैसे इंसान बदले, डॉग्स भी बदलते गए। जब इंसानों ने खेती शुरू की और ज्यादा अनाज खाना शुरू किया, तो डॉग्स ने स्टार्च पचाने की क्षमता विकसित कर ली, जो भेड़ियों में नहीं थी। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह भावनात्मक भी बन गया। जब इंसान किसी डॉग की आंखों में देखते हैं, तो दोनों के शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। यही हार्मोन माता पिता और बच्चों के बीच प्यार और लगाव पैदा करता है। डॉग्स ने ऐसे चेहरे के एक्सप्रेशंस भी विकसित कर लिए जिन्हें इंसान बेहद प्यारा मानते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि डॉग्स ने इंसानों को बेहतर शिकार करने और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की। कुछ तो ये भी मानते हैं कि डॉग्स ने इंसानों को पूरी दुनिया में फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेशक, पालतू बनने की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। आज कई डॉग ब्रीड्स को स्वास्थ्य समस्याएं होती है, जो इंसानों द्वारा की गई सिलेक्टिव ब्रीडिंग का परिणाम है। लेकिन इन सभी बदलावों के बावजूद हर डॉग के अंदर आज भी एक भेड़िया छिपा हुआ है। जब डॉग्स हुआ करते हैं, खाना जमीन में छिपाते हैं,
सोने से पहले गोल गोल घूमते हैं या नींद में झटके लेते हैं, तो वे अपने प्राचीन पूर्वजों की प्रवृत्तियां दिखा रहे होते हैं। यही चीज डॉग्स को इतना खास बनाती है। दूसरे पालतू जानवरों की तरह वे सिर्फ इंसानों के पास नहीं रहे, वे हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने हमारे साथ यात्रा की, हमारी रक्षा की, हमारे साथ शिकार किया और हजारों सालों तक हमारे साथ सोए। सबसे भावुक खोजों में से एक जर्मनी में हुई, जहां पुरातत्वविदों को 14,000 साल पुरानी एक कब्र मिली। उसमें एक पुरुष, एक महिला और एक डॉग को साथ दफनाया गया था। उस डॉग ने एक गंभीर बीमारी से बचकर जीवन जिया था, जिसका मतलब है कि इंसानों ने हफ्तों या महीनों तक उसकी देखभाल की होगी। जरा सोचिए, आइस एज के इंसान जो खुद जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, फिर भी उन्होंने एक बीमार डॉग को बचाने के लिए अपना कीमती खाना, समय और ऊर्जा खर्च की। उस समय तक यह रिश्ता सिर्फ जीवित रहने का नहीं रह गया था, यह दोस्ती बन चुका था। और यह सब शुरू हुआ क्योंकि कुछ भेड़िए इंसानी कैंपफायर से थोड़ा कम डरते थे। कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई महान आविष्कार नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा, बचा हुआ खाना और हजारों सालों की इवोल्यूशन, जिसने इंसानी इतिहास की सबसे शानदार साझेदारियों में से एक को जन्म दिया। तो आज रात जब आपका डॉग आपके पास आकर गोल होकर सो जाए, तो ये याद रखिए, उस वफादार साथी के अंदर आज भी एक आइस एज भेड़िए की परछाई मौजूद है, और एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी।